बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुन फ़यकून इस्लामिक एडवाइज़र चैनल की तरफ से मैं एक ख़ास मुजर्रब अमल लेके आपके साथ हूँ। अल्लाह मियाँ आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, कुरान मुक़द्दस तमाम किताबों पे अफजल है और कुरान पाक की सूरह बकरा तमाम सूरतों की सरदार है और सूरह बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। इस मुक़द्दस आयत की बड़ी बुजुर्गी है। कुरान मजीद की आयतों में सबसे बड़ी आयत है। सोते वक़्त पढ़ने से रात भर शैतान करीब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला की तरफ से निगहबानी होती है। हर नमाज के पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। इस आयत में इसमें आज़म अल हय्य वल क़य्यूम है। 50 कलमे हैं, हर कलमे में 50 बरकतें हैं। इसके पढ़ने से रंजो गम दूर हो जाता है, रोज़ी में कुशादगी होती है, घर से निकलते वक्त पढ़ने से मकसद में कामयाबी होती है, शैतान से और हर आफत व बला से बंदा महफूज रहता है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी को मैंने ख़ुद आजमाया है और मैंने पढ़ा है और मैंने इसके बहुत फ़वाइद और फजीलत हासिल की है। मेरा एक बड़ा पुराना घर था, 70 साल पुराना, जो नहीं बिकता था। बहुत मुश्किलात दरपेश थी। उसको बेचना एक बहुत बड़ा मुहिम्मा था और आप यकीन जाने कि मैंने आयतुल कुर्सी 100 दफ़ा रोज़ पढ़ी और मैंने कुछ अरसे इसको मुतवातर पढ़ा। उसके पढ़ने से मेरा घर बिक गया और मैं समझता हूँ कि वो घर बिकना मेरी ज़िंदगी में एक मौज़ा था और वो आयतुल कुर्सी की बदौलत ऐसा हुआ। उसके बाद मैंने एक नया घर लिया। बड़ा खूबसूरत घर मुझे अल्लाह ने दिया। मुझे कैसे मिला मैं आपको आइंदा वीडियो में बताऊँगा। वो कुरान मुक़द्दस और उनकी हदीस से मुतल्लिक़ चीज़ों को मैंने अमल किया और उसके मुझे बड़े फ़ायदे हासिल हुए। सूरत बकरा की फजीलत की बातें मैं कर रहा हूँ आपके साथ। हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस रोज़ आयतुल कुर्सी नाज़िल हुई, 70,000 मुकर्रब फ़रिश्ते माँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरा बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, इसके हर हरफ के बदले में हज़ार हज़ार साल का सवाब इसके नाम लिखा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तों को हुक्म देता है कि वापस आने तक इसकी बख्शिश के इल्तिजा करो, और जो आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल हो तो अल्लाह ताला इसके घर से मुफलिसी दूर कर देता है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी नमाज के बाद पढ़ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वह जन्नत में जाएगा, और जो कोई रात को सोते उसको पढ़ेगा तो शैतान उस चोर से महफूज रहेगा। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस का हवाला आपके आगे रखूँगा, आपको इसकी फजीलत का पता चलेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सदका फ़ितर की हिफाजत के लिए हज़ूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सुपुर्द फरमाई। रात के वक़्त मैंने देखा कि एक शख्स चोरी की नीयत से गल्ला भर रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं तुझको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो वो कहने लगा कि मैं मुहताज हूँ और सख्त हाजिरमंद हूँ, तो मुझे छोड़ दीजिए। और अबू हुरैरा ने उसको माफ़ कर दिया। सुबह जब वो प्यारे नबी के पास हाज़िर हुए तो हुज़ूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या बना? अबू हुरैरा ने फरमाया, रसूलल्लाह, उसने मिन्नत समाजत की, मैंने उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया कि वो आज फिर आएगा। अबू हुरैरा लिखते हैं कि मैं रात उसका इंतज़ार करता रहा तो मैंने देखा कि रात को वो फिर चोरी की नीयत से आके गला भरने लगा। मैंने उसको दोबारा पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैंने कहा, अब तो मैं तुम्हें प्यारे नबी की खिदमत में पेश करूँगा। उसने दोबारा वही मिन्नत समाजत और बड़ी मुहताजी का जिक्र किया तो हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। अगले दिन सुबह हज़रत अबू हुरैरा हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या हुआ? उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह, उसने बड़ी गरियाज़ारी की तो मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। उसने फरमाया कि आज तीसरी दफ़ा वो फिर आएगा। हुज़ूर फरमाते हैं, लिखते हैं कि मैंने दोबारा इसका इंतज़ार किया तो वही दोबारा चोरी की नीयत से आया। मैंने उसको पकड़ लिया। जब मैंने उसको पकड़ लिया तो मैंने कहा, अब तो तीसरी दफ़ा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखा दूँ जिससे अल्लाह ताला तुमको नफ़ा देगा, और तुम रात को सोने का इरादा करो तो बिस्तर पर आयत कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत तुम्हारी निगमान होगी और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया कि उसने मुझे कुछ कलमात सिखाए हैं
اور کہا ہے کہ جن سے اللہ تمہیں نفع دے گا. تو اس نے فرمایا کہ بات اس نے سچی کی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ان راتوں میں تمہارے پاس آنے والا چور اور مخاطب کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہیں. اس نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے. تو دوستو، آیت الکرسی کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس کو اپنائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انتقال شدہ والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب والدین یا مرحومین کو بخش دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اس کا ایک خاص مجرب عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھیں، اور جب اذان مغرب کا وقت ہو تو سجدے میں جائیں، اللہ سے اپنی فریاد مانگیں. 1 جمعہ مانگیں، 3 جمعے مانگیں، ضرورت پڑے تو 7 اور 11 جمعہ تک مانگیں. انشاءاللہ یہ عمل دہراتے رہیں، دعا مانگتے رہیں. اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیں گے. اللہ دے گا، اللہ ضرور دے گا، اور انشاءاللہ وہی دے گا. تو دوستو، آیت الکرسی کی کچھ فضیلت میں نے آپ کے آگے پیش کی ہے. امید ہے آپ اسے ضرور پڑھیں گے اور مشکلیں اور شانیاں اللہ میں آپ کی دور فرمائے. اگلی ویڈیو تک آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. السلام علیکم. جزاک اللہ.